राम नमस्कार। आज अपना हिंदी में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ये समास पार्ट 6। पीछे की कक्षाओं में मैं समास के 5 पार्ट करवा चुका हूँ कंपटीशन लेवल के हिसाब से। आज ये समास का 6ठा पार्ट। देखो, सबसे पहले ये समास कहते किसे हैं। पीछे जो मैं बता चुका हूं, पदों का मेल या शब्दों का मेल क्या कहलाता है? समास कहलाता है। जैसे एक कोई शब्द है ये जल, दूसरा शब्द यहां पर है धारा, तो इन दोनों को मिलाकर तीसरा नया शब्द बना जल धारा। व्याकरण में ये दो पद मिले, पहला जल दूसरा धारा, तो इस प्रकार से पदों के मिलने की इसी क्रिया को समास कहते हैं। यानी जब दो पद आपस में मिलें और मिलकर के जब नया पद बने उसी को समास कहते हैं। पदों के मेल को ही समास कहते हैं। अब इनके नाम क्या क्या हैं? दो पद मिलेंगे तो एक पहले आएगा, वो कहलाता है पूर्व पद। एक बाद में आएगा, वो कहलाता है उत्तर पद। और दोनों से मिलकर के जो नया पद बनेगा उसका नाम है अन्य पद। यह समास की प्रक्रिया द्वारा बना है, इसलिए इसको सामासिक पद भी कहते हैं। सामासिक पद भी कहते हैं। अब देखो, समास कितने प्रकार के, तो पद प्रधानता के आधार पर समास भेद। तो पद प्रधानता के आधार पर समास होते हैं 4 प्रकार के। अब ये पद प्रधानता क्या है? पद प्रधानता 1 नंबर है पूर्व पद प्रधान। पूर्व पद का क्या मतलब हुआ? जब दोनों पद आपस में मिले या अन्य जो सामासिक पद बना, इसका अर्थ पूर्व पद के आधार पर निकले, उसको पूर्व पद प्रधान कहते हैं। पूर्व पद के आधार पर अर्थ निकले उसको पूर्व पद कहते हैं। और पूर्व पद प्रधान कौन सा है? अव्ययी भाव। फिर दूसरा भेद उत्तर पद प्रधान। उत्तर पद प्रधान का मतलब क्या हुआ? पहला पद और दूसरा पद मिला, उस दूसरे पद का अर्थ उत्तर यानी बाद वाले पद के आधार पर उसका अर्थ निकले, उसको उत्तर पद प्रधान कहते हैं। उत्तर पद प्रधान के भेद तत्पुरुष इसके अंतर्गत आता है। फिर कर्मधारय भी इसी के अंतर्गत आता है। और तीसरा द्विगु, ये भी इसी के अंतर्गत आता है। और फिर पूर्व पद प्रधान, जिस समास में पहले पद के आधार पर अर्थ निकले, वो अव्ययभावी। उत्तर पद प्रधान तत्पुरुष कर्मधारय और द्विगु। और ये उभय पद प्रधान तीसरा भेद है। उभय पद प्रधान यानी पहला और दूसरा शब्द मिलकर के अन्य शब्द बना, तो अर्थ निकालते समय जब न तो पहले का ज्यादा योगदान हो न दूसरे का ज्यादा योगदान हो, दोनों का बराबर से अर्थ निकलता हो। जैसे माता और पिता, तो इसमें न तो पहला पद प्रधान न दूसरा पद प्रधान, जबकि दोनों ही पद प्रधान है अर्थ के आधार पर। न माता को ज्यादा तवज्जो न पिता को ज्यादा तवज्जो। अहन और निशा, अहन मानी दिन, निशा मानी रात्रि, इस तरह से होते हैं उभय पद प्रधान। उभय पद प्रधान कौन सा है? द्वंद्व समास उभय पद प्रधान है। चौथा भेद इसका अन्य पद प्रधान। अन्य पद प्रधान कौन सा है? समास बहुव्रीहि। अन्य पद का मतलब क्या हुआ? न तो पहले के आधार पर अर्थ निकले न दूसरे पद के आधार पर अर्थ निकले, जबकि समास बना तो है कोई दो शब्दों से और उसका अर्थ कुछ और ही निकल जाए। जैसे जलज, पहला पद जय, पहला पद जल, दूसरा जय। जलज, जल में जन्म लेने वाला है जो, अर्थात इसका अर्थ निकल गया कमल। तो जल में तो और बहुत से प्राणी जन्म लेते हैं, लेकिन इसका अन्य अर्थ निकला। तो अन्य अर्थ न तो पहले पद के आधार पर अर्थ निकले न दूसरे के आधार पर अर्थ निकले,
जबकि कोई उसका अन्य अर्थ निकले उसको अन्य पद प्रधान कहते हैं। तो इस तरह से ये पद प्रधानता के आधार पर समास 4 प्रकार के बताए थे मैंने। अब आज जो समास है अपना वो बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास ये बाकी सभी समासों से एक अलग प्रकार का है। इसकी विशेषता क्या है इस बहुव्रीहि समास की? ये न तो पूर्व पद प्रधान न अन्य पद प्रधान न उत्तर पद प्रधान। न तो पहला पद प्रधान होता है इसके समासों में, तो शब्द देखते ही पता चल जाता है पहला प्रधान है तो इसमें नहीं है बहुव्रीहि। उत्तर प्रधान है तो इसमें भी नहीं है बहुव्रीहि। तो न तो पूर्व पद प्रधान न उत्तर पद प्रधान, जबकि कोई अन्य अर्थ निकलने के कारण अन्य पद प्रधान माना जाता है। यानी पहला और दूसरा जो पद जो जुड़े हुए हैं समास में, उनके आधार पर कोई अर्थ ही नहीं निकलता, कोई अन्य अर्थ निकलता है, इसलिए इसको अन्य अर्थ प्रधान समास भी कहते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें समास का विग्रह करने पर, समास का विग्रह करने पर निम्न शब्द प्रयुक्त होते हैं। विग्रह का मतलब है पहले और दूसरे पद से मिलकर को जो कोई अन्य पद बना है, सामासिक पद बना है, उस सामासिक पद का अर्थ क्या निकलता है उस अर्थ को ही विग्रह कहते हैं। तो विग्रह करने पर जब सामासिक पद को पढ़ते हैं, उसका अर्थ निकालते हैं, तो उसके अंत में प्राय ये मिलते हैं, वाला, जो, जिसका, जिसकी, जिसके, ये मिलते हैं। यानी बहुव्रीहि समास में जब समास का विग्रह करते हैं तो उसके अर्थ लास्ट में वाला, जो, जिसका, जिसकी, जिसके, इस तरह के ये मिलते हैं। अब इसमें पहले और दूसरे पद के अर्थों को नहीं देखा जाता, जबकि किसी रूढ़ि या परंपरा के आधार पर उस पद का कोई विशिष्ट अर्थ निकलता है। किसी रूढ़ि या पुरानी कोई परंपरा के कारण से उस शब्द का कोई विशिष्ट अर्थ निकलता है, तो इस अन्य अर्थ निकलता है, इसलिए इसको अन्य अर्थ प्रधान समास कहते हैं। जैसे तिरंगा, तीन रंगों वाला। अब तीन रंगों वाला तो कोई भी हो सकता है, कोई भी तीन रंग हो सकते हैं, लेकिन ये भारत के राष्ट्रीय ध्वज है ना, उसके लिए रूढ़ हो गया। तिरंगे का मतलब भारत का राष्ट्रीय ध्वज, तीन रंग तो कोई भी हो सकते हैं। तिरंगा इसका मतलब भारत का राष्ट्र ध्वज, ये अपने संविधान में इसको अपना लिया, तो किसी कारण से तिरंगे का मतलब भारत का राष्ट्रीय ध्वज। तिरंगे का ये मतलब तीन रंग वाला। तिरंगे में द्विगु भी है और बहुव्रीहि भी है। बहुव्रीहि समास प्रत्येक समास में हो सकता है। इसकी सिर्फ एक ही खासियत है कि इसमें अन्य अर्थ प्रदान होता है। अब कई बार विकल्प में जैसे इसमें द्विगु भी हो और बहुव्रीहि भी हो, इस स्थिति में इसका उत्तर बहुव्रीहि माना जाएगा। ठीक है, कई बार एक शब्द में दो समास होते हैं, एक तो बहुव्रीहि और एक अन्य कोई और भी हो, तो उस स्थिति में सीधा यदि शब्द दिया हो तो बहुव्रीहि समास उत्तर माना जाएगा। ये बात भी आपकी क्लियर कर देता हूं। तिरंगा में बहुव्रीहि ऑप्शन में नहीं हो तो तीन रंगों का समूह द्विगु माना जाएगा, और बहुव्रीहि भी ऑप्शन में है तो इसका मतलब भारत का राष्ट्रीय ध्वज, इसका अन्य अर्थ लगेगा। इस स्थिति में यहां पर ये बहुव्रीहि समास माना जाएगा। बाकी कई बार प्रश्न की शर्त के ऊपर भी निर्धारित करता है, वो भी आपको मैं एग्जाम्पल करवाऊंगा। गोपाल, गायों को पालने वाला अर्थात भगवान कृष्ण।
अब गायों को तो कोई भी पाल लेता है, लेकिन ये किसी रूढ़ि या परंपरा के कारण से गोपाल का नाम आते इसका कोई अन्य ही अर्थ निकलता है। भगवान श्री कृष्ण गोपाल, न तो गाय के आधार पर अर्थ निकला, न पालने के आधार पर अर्थ निकला, गाय पालने वाला अर्थात भगवान श्री कृष्ण, तो यह अन्य अर्थ प्रदान हो गया। लोहागढ़, लोहे के समान अजयगढ़, अपने राजस्थान में एक किला है जिसको आज तक कोई जीत नहीं पाया, तो लोहागढ़ का तात्पर्य क्या हो गया? भरतपुर का किला, इसका अन्य अर्थ निकला। राजपूत, इसका सामान्य अर्थ राजा का है जो पूत, लेकिन राजा का तो कोई पूत हो सकता है, कई पूत हैं। इसका अन्य अर्थ है एक जाति विशेष, एक क्षत्रिय जाति विशेष को राजपूत कहते हैं। तो राजपूत में कौन सा समास? बहुव्रीहि समास। माधव, माधव, इसका विग्रह है, संधि तो है इसकी मधु जोड़ है। मधुर राक्षस को मारने वाला, अब मधुर राक्षस को मारने वाला एक कथा जुड़ी हुई है भगवान श्री कृष्ण के साथ। माधव, मधुर राक्षस को मारने वाला, यह रूढ़ हो गया किसके लिए? कृष्ण के लिए। माधव कृष्ण के लिए रूढ़ हो गया। फिर देखो चौपाई, चौपाई, चौ मानी चार, पाई मानी पद या पैर, चार पद या पैर हैं जिसमें, चार पद हैं जिसमें, तो ये प्रत्येक चार पद के समूह को चौपाई नहीं कहा जाता, एक छंद विशेष का नाम है ये चौपाई, एक छंद विशेष का नाम। सूल पानी, सूल कहा गया त्रिशूल को, पानी कहते हैं हाथ को, तो सूल है जिसके पानी यानी हाथ में, यानी शिव जी, ये शिव के लिए रूढ़ हो गया। अब कोई भी त्रिशूल हाथ में रह करके नहीं कह सकता कि मैं सूल पानी। किसी रूढ़ि या परंपरा के कारण से कुछ शब्दों का अर्थ कुछ शब्दों के साथ ही रूढ़ हो जाता है, वहीं पर बहुव्रीहि समास होता है। तो बहुव्रीहि समास में न तो पूर्व पद प्रधान न उत्तर पद प्रधान, जबकि कोई अन्य अर्थ निकलने के कारण से अन्य पद प्रधान माना जाता है। समास का विग्रह करते समय निम्न शब्द होते हैं वाला, जो, जिसका, जिसकी, जिसके। जैसे सूल पानी, सूल है पानी में जिसके, सूल हाथ में जिसके, अर्थात भगवान शिव। फिर देखो इसके बाद में आशुतोष, शीघ्र संतुष्ट हो जाते हैं जो, ये भी विशेषता किसकी है? शिव जी की। भगवान शिव जो जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, जो आशु मानी शीघ्र, आशुतुष्ट या संतुष्ट हो जाते हैं जो शिव जी। त्रिनेत्र, तीन नेत्र हैं जिसके, ये भी कौन है? शिव। त्रिनेत्र, तीन नेत्र हैं जिसके। चंद्रचूड़, चंद्रमा है, चूड़ यानी सिर पर जिसके, वो भी कौन है? शिव जी। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश जी। ये लंबोदर किसके लिए रूढ़ हो गया? गणेश जी के लिए रूढ़ हो गया, लंबे पेट के कारण से। अर्षिकेश, अर्षिकेश, अर्षिक के ईश हैं जो, अर्षिक के ईश हैं जो, इसके दो अर्थ निकलते हैं, या तो विष्णु या कृष्ण। अर्षिकेश इंद्रियों के ईश हैं जो, अर्षिक मानी इंद्रिया, इंद्रियों के ईश हैं जो, इंद्रिया नियंत्रण में है जिसकी, विष्णु और कृष्ण। अब युधिष्ठिर, युद्ध में स्थिर रहता है जो, युधिष्ठिर, इसमें भी कौन सा है? बहुव्रीहि समास। पंजाब, एक राज्य, पांच नदियों का आब को पंजाब कहते हैं, पांच नदियों का आब, लेकिन ये एक राज्य विशेष के लिए रूढ़ हो गया, तो पंजाब में भी कौन सा समास? बहुव्रीहि समास। अब देखो इसके बाद में त्रिवेणी, तीन वेणियों,
तीन नदियों की वेणियों जल धाराओं का समूह, उसको त्रिवेणी कहते हैं। लेकिन अपने भारत के अंदर ये त्रिवेणी किसके लिए रूढ़ हो गया? प्रयाग के लिए त्रिवेणी, जहां पर गंगा, ये गंगा नदी, ये यमुना नदी, ये इधर से सरस्वती नदी यहां पर मिलती है प्रयाग में, ये प्रयाग के लिए रूढ़ हो गया। तो त्रिवेणी का अर्थ क्या है? रूढ़। तो न तो पहले त्रि के आधार पर अर्थ, न वेणी के आधार पर अर्थ, जबकि कोई विशिष्ट ख्याति परंपराई कारण से इसका अर्थ क्या निकला? प्रयाग निकला। अब देखो इसके बाद में ये सुग्रीव, सुंदर है ग्रीवा जिसकी, ये वानर राज के लिए रूढ़ है, अर्थात वानर राज, सुंदर है ग्रीवा जिसकी। चक्षु सर्वा, चक्षु सर्वा, चक्षु मानी नेत्र, आंखों से सुनता है जो, अर्थात सर्प। चक्षु सर्वा में भी बहुव्रीहि समास। सडानन, सट आनन है जिसके, सट आनन है जिसके, ये कार्तिक के लिए के रूढ़। तो इसमें भी कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास। सडानन में भी। पंचानन, पांच आनन है जिसके, ये किसके लिए रूढ़ हो गया? शिव के लिए रूढ़ हो गया, पंचानन। चतुरानन, चार आनन है जिसके, या चार आनन वाला है जो, ये किसके लिए रूढ़ हो गया? ब्रह्मा जी के लिए रूढ़ हो गया। गजानन, गज के समान आनन वाला है जो, गजानन, गज मानी हाथी, गज के समान आनन मुंह वाला है जो, अर्थात गणेश जी किसके लिए रूढ़ हो गया? गणेश जी। फिर देखो षणमुख, छह मुख वाला है जो, षणमुख वाला है जो, ये भी किसके लिए रूढ़ है? कार्तिकेय, कार्तिकेय के लिए रूढ़ है। 10 मुख, 10 मुख वाला है जो, रावण, इसमें भी बहुव्रीहि समास, रावण। गजानन, गणेश थाई। पीतांबर, इसके दो विग्रह हैं। पीतांबर, पीत है जो अंबर, इस स्थिति में क्रमधारीय समास। पीले अंबर वाला है जो, अर्थात भगवान श्री कृष्ण। पीतांबर भगवान श्री कृष्ण के लिए रूढ़ हो गया। मनोज, मन में जन्म लेने वाला है जो, मन जोड़ जय, संधि है इसकी। मनोज, मन में जन्म लेने वाला है जो, अर्थात कामदेव। फिर इसके बाद में शाखा मर्ग, शाखाओं पर दौड़ने वाला मर्ग, और ये किसके लिए रूढ़ हो गया? बंदर। शाखाओं पर दौड़ने वाला मर्ग है जो, किसके लिए रूढ़ हो गया? बंदर के लिए रूढ़ हो गया। फिर पंचवटी, पंचवटी 5 वट वृक्षों का समूह। लेकिन मध्य प्रदेश में एक जगह है, वो जगह 5 वट वृक्षों का समूह, वो जगह प्रसिद्ध है इसके लिए। तो पंचवटी में भी कौन सा समास? ये बहुव्रीहि समास, पंचवटी। नवरात्र, कोई भी नवरात्र हो सकते हैं, नवरात्र, लेकिन ये किसके लिए रूढ़ हो गया? दुर्गा पूजन की नवरात्रि के लिए रूढ़ हो गया। तो नवरात्र का मतलब प्रत्येक, कोई भी नवरात्रियों से नहीं है, दुर्गा पूजन की उन नवरात्रियों के लिए प्रसिद्ध हो गया। तो नवरात्र में भी बहुव्रीहि समास। पंचवटी, कोई भी 5 वट वृक्ष हो सकते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के अंदर जो 5 वट वृक्षों का समूह है उसके लिए रूढ़ हो गया ये। तो बहुव्रीहि समास, न तो पहला पद प्रधान होता न दूसरा पद प्रधान होता, इसमें अर्थ कोई अन्य नहीं निकलता है कि किसी विशिष्ट रूढ़ि या परंपरा के कारण से कोई उसके अन्य अर्थ में वो रूढ़ अर्थ निकलता है उसका। महावीर, महावीर हनुमान जी के लिए रूढ़ है। कोई भी वीर महान हो सकता है, प्रत्येक को महावीर नहीं कहा जाएगा। किसके लिए रूढ़ है? ये हनुमान जी के लिए रूढ़ है। फिर देखो इसके बाद में चौमासा, कोई भी 4 मासों का समूह हो सकता है चौमासा, लेकिन किसके लिए रूढ़ है? आषाढ़, आषाढ़
श्रावण, भाद्र और आश्विन, इन 4 महीनों का समूह चौमासा कहलाता है। ये इन 4 महीनों के लिए रूढ़ है। तो चौमासा में भी कौन सा समास? बहुव्रीहि समान, आषाढ़, श्रावण, भाद्र, आश्विन, इन 4 का समूह। ये किसी भी अन्य 4 के समूह को चौमासा नहीं कह सकते, रूढ़ नहीं उसके लिए। त्रिशूल, जिसमें ऐसा अस्त्र जिसमें 3 शूल हों, लेकिन त्रिशूल शिव जी के अस्त्र को ही कहेंगे, बाकी 3 कोई भी छड़ों को त्रिशूल नहीं कहेंगे, क्योंकि लिए उसके लिए रूढ़ होगा ये शिव का अस्त्र। त्रिशूल, शिव का अस्त्र त्रिशूल। वज्रांग, वज्र के समान अंग हैं जिसके, वज्र जोड़ अंग, वज्र के समान अंग हैं जिसके। तो कठोर अंग तो किसी के भी हो सकते हैं, लेकिन ये बजरंग बली के लिए रूढ़ हो गया। वज्र के समान अंग हैं जिसके, अर्थात बजरंग बली। तो इसका अन्य अर्थ निकला, इसलिए यहां पर बहुव्रीहि समास। पुष्प दनवा, पुष्प के समान धनुष है जिसका, पुष्प दनवा, ये रूढ़ हो गया किसके लिए? कामदेव के लिए। तो यहां पर भी कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास। ठीक है, फिर देखो इसके बाद में सुत पुत्र, सुत पुत्र, सुत पुत्र, सुत का मतलब 10, सुत पुत्र, इसका अर्थ क्या हो गया? कर्ण के लिए रूढ़ है ये। सुत पुत्र किसके लिए रूढ़ हो गया? कर्ण के लिए रूढ़ है। ठीक है, त्रियंबक, 3 नेत्र हैं जिसके, अर्थात शिव जी, शिव के लिए रूढ़ हो गया। न तो त्रि के आधार पर अर्थ निकला, त्रि जोड़ अंबक से बना है, न तो त्रि के आधार पर अर्थ निकला, न अंबक यानी नेत्र के आधार पर अर्थ निकला, जबकि ये किसके अर्थ में, विशिष्ट अर्थ में रूढ़ है? शिव जी के अर्थ में रूढ़ है। हलधर, हलधर ये बलराम के लिए रूढ़ है। तो हलधर में भी कौन सा समास? बहुव्रीहि समास। पंचामृत, पंचामृत में भी एक अवन सामग्री होती है, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, इन 5 के समूह को ही पंचामृत कहते हैं, और किसी को नहीं। दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, इन 5 के समूह को क्या कहते हैं? पंचामृत। तो विशिष्ट इन 5 के समूह का यह अर्थ रखता है ये। रमेश, रमा का ईश है जो, अर्थात विष्णु, रमा का ईश है जो, अर्थात विष्णु। विश्वंभर, विश्व को भरण करता है जो, अर्थात विष्णु। तो बहुव्रीहि समास की क्या खासियत? न तो पहला पद प्रधान होता है, न दूसरा पद प्रधान होता है, जबकि इसका कोई अन्य ही अर्थ निकलता है। जैसे राष्ट्रपिता, राष्ट्रपिता, राष्ट्र का पिता, ये किसके लिए रूढ़ हो गया? गांधी जी के लिए रूढ़ हो गया, राष्ट्रपिता। नेताजी, ये किसके लिए रूढ़ हो गया? सुभाष चंद्र बोस के लिए रूढ़ हो गया। किसी न किसी कारण से इनमें को बोलने की परंपरा चल गई इनके लिए। गुरुदेव, ये रविंद्रनाथ टैगोर के लिए रूढ़ हो गया। ठीक है, तो राष्ट्रपिता न तो राष्ट्र के आधार पर अर्थ निकला, न पिता के आधार पर, जबकि कोई अन्य अर्थ निकला। गांधी जी को ही कहेंगे राष्ट्रपिता, और भी नेता है, प्रत्येक को राष्ट्रपिता नहीं कहेंगे। तो बहुव्रीहि समास में न तो पहला पद प्रधान न दूसरा पद प्रधान, जबकि कोई अन्य ही अर्थ प्रधान होता है। अब देखो इसके बाद में ये किसी न किसी रूढ़ि या परंपरा के कारण से, और वो शब्द किसी एक के लिए रूढ़ होता है। जैसे गजानन गणेश के लिए रूढ़, षडानन कार्तिक के लिए के रूढ़, त्रिवेणी प्रयाग के लिए रूढ़, पीताम्बर कृष्ण के लिए रूढ़, तिरंगा भारत के राष्ट्र ध्वज के लिए रूढ़। इस प्रकार से शब्द चाहे किसी भी 2 से मिलकर बनो, लेकिन उसका अन्य अर्थ निकले तो वहां पर बहुव्रीहि समास होता है। इसका विग्रह करते समय
वाला, जो, जिसका, जिसके आदि शब्द का मिल लिए जाते हैं। अब देखो प्रश्न किस तरह से पूछे जाते हैं। जैसे ये पूछे पीतांबर, पीतांबर में कौन सा समास है, और ऑप्शन दे ए नंबर द्विगु, बी नंबर कर्मधारय, और सी नंबर ये बहुव्रीहि, और डी नंबर ऑप्शन दे द्वंद्व। तो पीतांबर में दोनों समास हैं। पीत है जो अंबर, पीत है जो अंबर, पीला है जो कपड़ा, तो इसमें कर्मधारय है, क्योंकि अंबर कपड़े की विशेषता पीला बताता है। पीतांबर पीला है जिसका अंबर, इस तरह से विग्रह हो तो यह कृष्ण के लिए है, तो ये इसमें बहुव्रीहि समास भी और कर्मधारय समास भी। तो ऐसे शब्द जिनमें बहुव्रीहि समास भी हो और अन्य कोई समास भी हो, और वो शब्द दे दें और विकल्प में बहुव्रीहि समास भी दें और दूसरा भी दे दें, तो इस प्रत्येक स्थिति में उत्तर बहुव्रीहि माना जाएगा। तो इसलिए यहां पर बहुव्रीहि समास है। कई बार प्रश्न की कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। प्रश्न यदि दूसरे तरीके से दे, कोई पद्यावतरण या गद्यावतरण दे दे, जैसे ये आ जाए कि कहां चले तुम राम नाम का पीतांबर तन पर डाले, और कहां चले तुम राम नाम का पीतांबर तन पर डाले। रेखांकित शब्द में समास है, तो ये ऑप्शन दे दे द्विगु, कर्मधारय, बहुव्रीहि और द्वंद्व। इस स्थिति में यहां पर उत्तर क्या होगा, कर्मधारय, क्योंकि पीतांबर का यहां पर अर्थ है पीत अंबर, यहां पर स्पष्ट अर्थ निकल रहा है। कहां चले तुम राम नाम का पीतांबर तन पर डाले। कोई जवान अवस्था में सन्यासी बनने के लिए चल पड़ा, तो कभी उसको कहता है कि तू इस अवस्था में पीला वस्त्र पहन करके सन्यासी बनने के लिए कहां चल पड़े तुम। तो कहां चले तुम कहां चल दिए। राम नाम का, ईश्वर के नाम का पीला वस्त्र तन पर डाले, तन के ऊपर के डाल करके, तो अपने तन के ऊपर राम नाम का पीला वस्त्र पहन करके आप कहां चल दिए। तो यहां पर पीतांबर का अर्थ है पीत अंबर, स्पष्ट अर्थ है। तो अंबर की विशेषता पीत बताता है यहां पर, इसलिए कौन सा समास हो गया, कर्मधारय। ठीक है। अब देखो कई बार जैसे ये है त्रिलोचन, त्रिलोचन, तीन आंखों का, तीन लोचनों का समूह, इसमें कौन सा समास है, इसका अर्थ क्या है, शिवजी। तो इसके दो विग्रह हो सकते हैं, तीन लोचनों का समूह या तीन लोचन वाला है जो, तीन लोचनों का समूह त्रिलोचन, तब तो इसमें द्विगु, और तीन लोचनों वाला है जो यानी शिवजी, तो इसमें द्विगु भी और बहुव्रीहि दोनों समास हैं। ये मैं पहले बता चुका हूं, जिस समास में दो दो समास हो, बहुव्रीहि समास और एक अन्य समास हो, तो दोनों विकल्प में होने पर बहुव्रीहि समास उत्तर माना जाएगा। बाकी कोई गद्यावतरण या पद्यावतरण वहां पर दिया हो, तो उस गद्यावतरण या पद्यावतरण के भावार्थ के अनुसार, उसके विग्रह के अनुसार उसका अर्थ वहां पर लगाना पड़ता है। जैसे शिव के त्रिलोचन से कामदेव कांपने उठा। शिव के त्रिलोचन से कामदेव कांपने उठा। यहां पर त्रिलोचन का अर्थ क्या है, यहां पर त्रिलोचन का अर्थ है तीन नेत्र, तीन नेत्र, स्पष्ट
गद्यावतरण या पद्यावतरण में स्पष्ट इसका अर्थ यानी विग्रह प्रतीत होता है। तीन नेत्र, और तीन नेत्र है तो यहां पर तीन नेत्रों का समूह होगा। ये यहां पर कौन सा समास होगा? द्विगु समास। इसी प्रश्न को यदि सीधा पूछे त्रिलोचन में कौन सा समास है, दिग्गु भी ऑप्शन में दे दे, बहुव्रीहि भी ऑप्शन में दे दे, तो उस स्थिति में उत्तर क्या होगा? बहुव्रीहि होगा। तो समास में प्रश्न की कंडीशन पर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है।